जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा। एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज असेंडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह प्रथम भाव, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ अर्थात यह मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जैसे शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता और बृहस्पति देवता, तो ये यथावत स्थिति बनाए हुए हैं। और जो तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं वो मासिक फल में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सूर्य देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं अर्थात उच्च के गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को यहां से निकल करके फिर द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जो लग्नेश है मंगल देवता वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को फिर प्रथम भाव पे गोचर करेंगे। 11 तारीख से बुध देवता लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, 15 तारीख से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे और फिर 29 मई से तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। अर्थात ये 3 भाव के रिजल्ट देंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के। लेकिन तृतीय भाव के रिजल्ट का समय बहुत कम होगा क्योंकि 29 तारीख को तीसरे भाव पे आ रहे हैं, तो 29, 30, 31 3 दिन ये तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे। और शनि देवता ऑलरेडी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और केतु देवता सिमल्टेनियसली 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देवता तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इनके रिजल्ट एज इट इज हैं पहले जैसे। अब सूर्य देवता उच्च के लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो लग्न कौन होता है? लग्न आप खुद होते हैं। तो सूर्य देवता का लग्न पे गोचर करना आप में एक तेज लाएगा, एक उत्साह लाएगा, एक ऑथोरिटी लाएगा और साथ में आप में एग्रेशन की भी स्थिति लाएगा। तो वहां पे आपको ऑथोरिटी तो रखनी है लेकिन एग्रेशन और ईगो वगैरह से बचना है। और यहाँ पे सूर्य देवता आपको उच्च का फल देंगे और उच्च का फल देंगे मतलब इनका रिजल्ट पंचम भाव के हिसाब से होगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से, डांसिंग से, सिंगिंग से, आर्टिजनशिप से, मॉडलिंग से, थिएटर से या किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्पोर्ट्समैन हैं या किसी भी तरह की आप फन एंड एंटरटेनमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष रूप से अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि सूर्य देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं। कुछ सरकारी अधिकारियों से आपका कनेक्शन हो सकता है, उनसे कोई फेवर मिल सकता है और हायर अथॉरिटी से फेवर मिल सकता है, पिता से कोई सहयोग मिल सकता है और आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। और फिर जब सूर्य देवता द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से, तो यह भी अच्छी स्थिति होगी क्योंकि आपके पंचम भाव का संबंध द्वितीय भाव से बनेगा, धन भाव से बनेगा। यह आपके एसेट का भाव होता है। सूर्य देवता आपकी वाणी में एक ऑथोरिटी देंगे और आपको अपने काम धंधे में सफलता मिलेगी जिससे आप धन संग्रह कर पाएंगे। परिवार में एक ऑथोरिटी आपकी बनेगी, आपकी बातों में वजन होगा, परिवार उस बात को मानेंगे जो भी आप बोलेंगे क्योंकि सूर्य देवता वहां पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको ऑथोरिटी तो निश्चित रूप से देंगे। वाणी आपकी प्रखर हो जाएगी, उसमें एक तेज होगा, आत्मा मजबूत होगी और सूर्य देवता आपको धन संग्रह करने में मदद करेंगे। फिर बुध देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और बुध देवता आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो तृतीय और षष्ठेश का लग्न पे गोचर करना काम धंधे के लिए अच्छा है क्योंकि 6ठा भाव आपकी नौकरी का होता है और तृतीय भाव आपके प्रयासों का होता है। तो यदि आप
बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय आपके प्रयासों से आपको सफलता मिल सकती है और कोई नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं, जैसे किसी तरह के हीलर हैं या किसी तरह के आप डॉक्टर हैं, तो किसी तरह आप लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, झगड़ों का निपटारा करते हैं, जैसे लॉयर हैं, जज हैं, या पुलिस सेवा में हैं, या किसी भी तरह का आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, डिस्कॉर्ड का निपटारा करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ बुध देवता सफलता देंगे। समय और अवसर को पहचानने की ताकत देंगे। बुध देवता व्यापार के भी कारक होते हैं, तो आपको वहां पे मदद करेंगे, काम धंधे में, व्यापार को बढ़ाने में मदद करेंगे। और फिर बुध देवता की जब 15 तारीख से द्वितीय भाव पे स्थिति होगी तो वो भी बेटर होगी, क्योंकि ये धन संग्रह करने में, एसेट बढ़ाने में आपको मदद करेगा। और बुध देवता द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपकी वाणी को समझदारी भरा बना देंगे, समय और अवसर को पहचानने वाली बात आप बोलेंगे, तो बुध देवता आपको सहयोग करेंगे। लेकिन चूंकि सस्टेस हैं तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए ये बढ़िया समय होगा। यदि आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका रुका पड़ा है, तो वहां प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आप यदि किसी तरह के सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या ऐसे धंधे से जुड़े हुए हैं जहां आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो वहां आपको मदद मिलेगी। यदि आप किसी प्रकार के संवाद से आपका काम धंधा चलता है, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो वहां आपको बुध देवता नए अवसरों की प्राप्ति कराएंगे। और फिर बुध देवता 29 तारीख से जब तीसरे भाव पे आएंगे तो फिर वहां पे आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। और फिर मंगल देवता की बात करें जो कि आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव पे जब लग्नेश गोचर करते हैं तो डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि डिसीजन लेने में गलती हो सकती है। और वहां शनि देवता भी गोचर कर रहे हैं, तो यदि आपका काम धंधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है तो वहां आपको मदद मिलेगी निश्चित रूप से। आप यदि बाहर प्रयास करें तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। और मंगल देवता लग्नेश है तो आपका खर्चा भी कराएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च हो सकता है, या 12वें भाव से संबंधित विषयों पे खर्चा हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह पे खर्चा हो सकता है। क्योंकि मंगल देवता यहां 12वें भाव पे गोचर करते हुए छठे भाव को भी देखेंगे, रोग के भाव को देखेंगे, तो डिजीज पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, हॉस्पिटल से संबंधित बातों पे आपका खर्चा करा सकते हैं। फिर मंगल देवता जो लग्न पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका कोई काम बन सकता है। और यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ओकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पे मंगल देवता आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, ज्यादा सफल बनाएंगे, ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा धन संग्रह करने में आप सफल होंगे। लग्न का पूरा सहयोग मिलेगा। और मंगल देवता यहां गोचर करेंगे 11 तारीख से, तो सप्तम भाव को देखेंगे, तो लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद से बचना। सूर्य देवता भी गोचर करेंगे, कर रहे हैं, सूर्य देवता भी यहां गोचर कर रहे हैं, तो शुरू से ही आपको सप्तम भाव का ध्यान रखना है, मतलब अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, उससे किसी तरह का वाद विवाद ना हो, हॉट डिस्कशन ना हो, निगेटिविटी ना बढ़े, समझदारी से चलना है। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है लाइफ पार्टनर के। फिर व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देवता आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, और साथ में धन भाव के भी स्वामी हैं, तो ये शुक्र देवता का बहुत बढ़िया गोचर है। बिजनेस में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे धन प्राप्ति आप कर पाएंगे, धन संग्रह कर पाएंगे। शुक्र देवता 14 तारीख से पहले पहले इसी तरह का रिजल्ट देंगे। कोई नया आपका आउटलेट खोल सकते हैं, यदि आप बिजनेस में हैं, ब्रांच खोल सकते हैं। पार्टनरशिप के साथ आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पार्टनर के साथ आपको कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, लोगों के बीच रहकर आपका काम धंधा है, तो वहाँ शुक्र देवता आपको
सहयोग करेंगे, कोई नया अवसर दे सकते हैं। और शुक्र देवता जब 14 तारीख को तृतीय भाव पे आ जाएंगे तो आपके प्रयासों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र देवता बिजनेस में आपको आपके प्रयासों से आपको सफल बनाएंगे। और शुक्र देवता से संबंधित किसी भी कला से आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और 14 तारीख से पहले पहले विशेष रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि कला के भाव में ही गोचर करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि टॉरस राशि धन की राशि होती है। तो आपको निश्चित रूप से धन संग्रह करने में मदद करेंगे शुक्र देवता। तो कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और अब आपको ध्यान रखना हो कि चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो उन दिनों का ध्यान रखना पड़ता है। चंद्र देवता कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं 25, 26 और 27 तारीख को। तो इन दिनों आप सीनियर सिटीजन हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े, कोर्ट कचहरी के मामले में ना पड़े, अनावश्यक उलझन में ना फंसे। और फिर चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में 30 तारीख और 31 तारीख को, फिर शुरू में 3, 4, 5 तारीख को, तो इन दिनों आपको अनायास ही कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, कोई अच्छा न्यूज भी मिल सकता है, क्योंकि 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड भी होता है, सुखद भी होता है, दुखद भी हो सकता है। तो आप पे ओरिजिनल नेटल चार्ट में कैसी दशा चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको यदि ज्यादा परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पे दूध और जल का अभिषेक करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और जब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में 12, 13 और 14 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट और संतुलित हो सकता है। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है, देश के भीतर ही, सुदूर प्रदेश की या विदेशों की यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।